इसी आजमगढ़ से गुजरते हुए जायका दरबार ढाबे में रात को 1 बजे में गुजरा हूं। मुसलमान फैमिली है, जवान लड़कियां हैं, कार से उतरते हैं, वहां बैठ के खुलेआम, उनको इस बात का कोई डर नहीं कि भी हम मुसलमान हैं, हमारी शनाख्त इस्लामी है। मुसलमान लड़कियां हैं, खुलेआम बेपर्दा जो है वो बैठ करके चाय पी रही हैं और जो है स्नैक्स खा रही हैं, उनको कोई फिक्र नहीं। और उनका बेगैरत बाप सेल्फी ले रहा है, बेगैरत भाई अपनी बच्चियों की तस्वीर ले रहा है। माँ बेचारी घर से निकलती है, पूरा एकदम बाबा आदम के ज़माने का नकाब पहन के निकलती, और 18 साल की उसकी जवान बेटी सज संवर के निकलती है, और उसकी नकाब पोश माँ अपनी उस जवान बेटी को पर्दा करने की तालीम नहीं दी। जबकि शरीयत ने बूढ़ी औरतों को पर्दे में ढील दी है कि अगर औरतें बूढ़ी हो जाएं, जब उनके अंदर कशिश नहीं बची, अट्रैक्शन नहीं बचा, तो अगर वो बाहर की नकाब, बाहर की चादर ना भी पहने, ऐसे ही निकल जाएं तो कोई गुनाह की बात नहीं है। हाँ, अगर नकाब में निकले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे निकल जाए तो कोई गुनाह की बात नहीं। या उल्टा हो रहा है, जो बुजुर्ग है, जो अधेड़ है, जो माँ है, जो दादी है, जो नानी है, वो नकाब में है, और जवान बेटी जो है वो बेपर्दा। आने वाले दौर में अब आपके और हमारे बच्चों का मेडिकल लाइन में जाने पर भी रुकावटें खड़ी की जाए, क्योंकि खुलेआम कहा जा रहा है, मुसलमानों का नाम लेके कहा जा रहा है कि साहब ये तो डॉक्टर बनकर के भी आतंकवादी। अब हमारे चंद लोगों के नामों के मीडिया में उछलने के बाद पूरी कौम को ये ताना मारा जा रहा है कि साहब ये तो पूरी कौम जो है ये दहशतगर्द है, और ये इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, ये रहेंगे आतंकवादी, ये रहेंगे दहशतगर्द। आगे आने वाले ज़माने में और दौर में आपकी नस्लों के लिए आला तालीम हासिल करने में भी रुकावटें खड़ी की। अपने घरों से नाच गाने की चीज़ों को निकाल दो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को निकाल दो, अपने घर से तस्वीरों को निकाल दो। घर के अंदर तस्वीरों को लगाना, लटकाना, एल्बम लगाना, घर के अंदर फ्रेम में तस्वीरों को लगाना, ये शोभा नहीं देता, ये मुसलमान के घर को ज़ेब नहीं देता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला सूरा। जिस घर में कुत्ता हो और जिस घर में तस्वीर हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसी तरीके से अपने घरों से आप बेहयाई और बेगैरती को निकालो, अपने घर में शर्म हया को परवान चढ़ाओ। बच्चियां छोटी हैं तभी से उनको बताओ उन्हें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, उन्हें लोगों से कैसे मिलना चाहिए। अपने बच्चों को बचपन से शर्म हया की तालीम दो। और इन तमाम चीज़ों पर अमल करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका बेटा नहीं बिगड़ेगा, आपकी बेटी नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि दिलों का रिमोट कंट्रोल तो अल्लाह के हाथ में है, दिल का मालिक तो अल्लाह है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर 950 साल तक अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाला नबी अपने बेटे को हिदायत नहीं दे पाया। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को हिदायत पर नहीं ला सके। बेटे को समझाते रहे, बेटा आ जा मेरे पास, मेरी कश्ती में सवार हो जा। बेटा कहता रहा कि अब्बा जान मैं किसी पहाड़ पे चला जाऊंगा, आप मेरी चिंता न करें, आप मेरी फिक्र न करें। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया, दुनिया में भी बर्बाद हो गया और आखिरत में भी बर्बाद हो जाएगा। और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, इन्नब्नी मिन अहली, है अल्लाह मेरा बेटा भी तो मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरा बेटा भी तो मेरे अहल में से है, है अल्लाह मेरे बेटे को तूने क्यों नहीं बचाया। अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है, तेरे बेटे का अमल ठीक नहीं है, तेरे बेटे का किरदार ठीक। अभी बनारस में हमारे मदरसे में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ के एक टीचर के साथ साइबर फ्रॉड हुआ। साइबर फ्रॉड का मतलब, मैं चूंकि वीडियो बन रहा है तो थोड़ा सा लोगों को जागरूक भी कर देता हूं। आजकल क्या हो रहा है कि आपके मोबाइल पर कोई आप फेसबुक चला रहे हैं तो कोई आपके बहुत खास, जैसे मौलाना फारूक अब्दुल्ला साहब मेरी जान पहचान के हैं, बहुत अच्छा ताल्लुक है, इनके नाम से फर्जी आईडी बनेगी और वो फर्जी आईडी बनाने के बाद वो पहले देखेगा कि मौलाना फारूक अब्दुल्ला साहब फेसबुक पर किसके किसके साथ जुड़े हैं। अच्छा मौलाना मूसा साहब के साथ जुड़े हैं, अच्छा अमानुल्लाह भाई के साथ जुड़े हैं, अच्छा फला के साथ जुड़े, जितने लोगों के साथ जुड़े हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा और धीरे धीरे 150 लोगों से दोस्ती कर लेगा फेसबुक पर। अब वो उस आईडी बना करके उससे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। मुझे लगेगा यार मौलाना फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम आ रहा है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा।
ये मौलाना फारूक अब्दुल्ला साहब के नाम की फर्जी आईडी है। अब आईडी बन गई और मैं जुड़ भी गया उस आईडी से। अब वो मुझको मैसेज करेगा, मैं तो समझ रहा हूं कि मौलाना है, मैं दुआ सलाम भी हो रही है, हालचाल भी हो रही है। अब वो कोई झूठा बहाना करेगा कि मौलाना मैं उम्रा करने आया हूँ, सऊदी में फंसा हूँ, एयरपोर्ट पर फंसा हूँ, एम्बेसी वाले जो है मुझसे पैसा मांग रहे हैं और यहाँ मेरे पास मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, वहाँ दिल्ली में मेरे एजेंट के पास पैसा है, तो आप एक काम कीजिए, उसको पैसा दे दीजिए, मैं आके आपको दे दूँ। इस तरीके से वो मैसेज करके हमारे मदरसे के टीचर को 1.5 लाख का चूना उसने लगा दिया। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, बंदी कला की इस जामा मस्जिद में आज का ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के मौजू पर मुनक़िद हुआ है और 2 अहम खिताबात आपने समाअत भी कर लिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि प्रोग्राम इतना जल्दी शुरू होगा और मेरा नंबर इतना जल्दी आ जाएगा, लेकिन मुझे बाद में मालूम हुआ कि यहाँ का माहौल जल्दी प्रोग्राम शुरू करके जल्दी ख़त्म करने का है। उस लिहाज से मुझे ये भी मालूम हुआ कि मुझे आने में ताख़ीर हुई और काफ़ी देर से आप लोग मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए और आज की इस मजलिस को जिन भाइयों ने सजाया है, जिनकी मेहनतों से, जिनकी कोशिशों से आज का ये मुबारक इज्तिमा मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, हम में से हर इंसान का एक घर होता है और हम में से हर शख्स उस घर का एक फर्द होता है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। हम डायरेक्ट आसमान से उतरे नहीं। बच्चा दुनिया में आंखें खोलता है तो किसी का बेटा होता है, किसी का पोता होता है, किसी का नवासा होता है, किसी का भतीजा होता है, किसी का भांजा होता है। इन रिश्तों से परिवार बनता है, खानदान बनते हैं, घर बनते हैं। लेकिन हम और आप एक बात महसूस कर रहे हैं कि आज हर घर में कुछ ना कुछ मसाइल हैं। घर टूट रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। ये घर जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सुकून का जरिया करार दिया है, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे सुकून का जरिया बनाया है। मगर आज उल्टा देख रहे हैं हम, तलाकें हो रही हैं, खुला हो रहा है, भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, बाप बेटे में बातचीत बंद है, सास बहू की अलग कहानी है, नंद और भाभी की अलग कहानी है। सवाल यह है कि ये घर क्यों टूट रहे, और फिर इस घरों के अंदर जो ये बिगाड़ है, ये जो तोड़ फोड़ है, इसका इलाज क्या है? कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह तहरीम की
आयत नंबर 6, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें और आपको ईमान वालों को एक बहुत ही अहम हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने परिवार को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से। अल्लाह अगर ये कह देता अपने आप को बचाओ तो बात तो खत्म हो गई थी, मगर अल्लाह ने इतना कह करके बस नहीं किया कि अपने आप को बचाओ। ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है कि हम सिर्फ अपनी फिक्र करें। दुनिया में हम सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करते, अपने परिवार की भी फिक्र करते हैं। इसी आजमगढ़ की और मुबारकपुर और मऊ के खित्ते के हजारों लाखों लोग आज कोई सऊदी में है, कोई दुबई में है, कोई कतर में है। क्यों है भाई? इंसान को अच्छा तो नहीं लगता है कि अपने परिवार से दूर रहे। मां का जनाजा है, बेटा सऊदी में है, नहीं आ पा रहा है। बहन की शादी है, भाई बाहर है, नहीं आ पा रहा है। खुशी और गम के कितने मौके हैं, परदेश में रहने वाले नहीं शामिल हो पाते। इंसान अपने घर में उतनी मेहनत नहीं करता है जितनी परदेश में जाके करता है। बास लोगों से बातचीत होती है तो अंदाजा होता है। यहां तो साहब हम लोग बड़ी खुशफहमी के शिकार हैं कि साहब वो तो सऊदी में काम कर रहे हैं, वो तो बड़े वारे न्यारे हो रहे हो। हाँ, तो सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक जानवरों की तरह, मशीन की तरह काम कर। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली। मेरे बच्चों को ढंग का खाना नसीब हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, मेरी बीवी को पसंद का सूट मिल जाए, मुझे कुछ जमीन मिल जाए, यही तो मकसद है। इंसान अपने परिवार के लिए कुर्बानियां देता है। परिवार पर आंच आ जाए, इंसान अपनी जान को जोखिम में डाल देता है। मैंने कितने बाप को देखा, बेटा हॉस्पिटल में अगर मौत और जिंदगी की कशमकश से लड़ रहा है, बाप गरीब है, जमीनें बेच देता है, खेत खलियान बेच देता है, बेटे की जान पहले बचाता है। मैंने ऐसे बेटे भी देखे हैं। दिल्ली में हमारी जमात के मरकजी जमात अहले हदीस के नाज़िम इस वक्त है मौलाना हारून सनाबिली। उनकी किडनी खराब हो गई, उनके बेटे ने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट की और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो गए, इस वक्त सेहत और सलामती के साथ। इंसान अपने परिवार के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। जिस परिवार से आप इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या आप ये गवारा करेंगे? क्या आपका ज़मीर ये गवारा करेगा? क्या आप ये पसंद करेंगे आप जन्नत में जाएं और आपकी बीवी जहन्नम में जाए? आप जन्नत में जाएं और आपके बच्चे जहन्नम की आग में जलें? आप कभी गवारा नहीं करें। अल्लाह ताला हमारे परिवार की मोहब्बत हमें याद दिला रहा है। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ दुनिया वालों, ऐ ईमान वालों, जिस परिवार के लिए 24 घंटे खटते रहते हो, जिस फैमिली के लिए तुम खून पसीना एक कर देते हो, अपना शहर छोड़ के परदेश में कमाने जाते हो, उस परिवार को, उस फैमिली को, उस बीवी को, उन बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अभी मैं बनारस से आपके बीच में आ रहा था, हमारे ड्राइवर साहब बताने लगे, वो अभी ये आपके मोहम्मदाबाद से थोड़ी दूर पहले एक वो आया, ढाबा आया, बड़ी रौनक थी, ग्रीन पैराडाइज प्लाजा शायद उसका नाम है। बड़ी रौनक थी साहब, लोग फैमिली लेके आ रहे हैं, कोई मऊ से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है। इंसान अच्छी ग़िज़ा खाने जाता है तो परिवार लेके जाता है। इंसान तफरीह के लिए जाता है तो परिवार के लिए जाता है। क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि जन्नत में आप अपने परिवार के साथ रहें? अच्छा, यहां पे एक सवाल पैदा हुआ। बाप बहुत नेक है, बेटा भी नेक है, मगर बेटा बाप के लेवल का नेक नहीं है। बाप तहज्जुद गुजार है, बाप नफली रोजे रखता है, बाप बहुत मुत्तकी है, परहेजगार है, बेटा भी नेक है, उतना नेक नहीं है। अब जाहिर है कि जन्नत में भी क्लास होंगे, दर्जात होंगे, मरातिब होंगे। अब जो बाप जन्नत में गया, जन्नत के हायर क्लास में है, जन्नत के आला दर्जे में है, और बेटा भी जन्नत में गया, वो निचले दर्जे में है। अब वहां तो बाप को दुनिया की सारी नेमतें मिलेंगी, लेकिन बाप का दिल तड़पेगा कि काश मेरे बेटे मेरे साथ,
बाप का दिल, बाप की खुशियां अधूरी रहेंगी। उसने दुनिया में हमेशा दस्तरखान पे बेटों को बिठा के खिलाया है, आज जन्नत में कैसे बेटों को छोड़ के खा सकता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह बाप की ये हसरत भी जन्नत में पूरी करे। सूरह तूर में अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैइ। ऐ ईमान वालो, अगर तुम ईमान वाले हो और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रही है, अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, हम तुम्हारी औलाद के साथ तुमको मिला देंगे। तुम यहाँ पे परिवार के तौर पर थे, फैमिली के तौर पर थे, वहाँ भी तुम फैमिली के साथ रहोगे। और अल्लाह ताला की रहमत देखो, अगर बाप का दर्जा आला है और बेटे का दर्जा नीचा है, या बेटे का दर्जा आला है बाप का दर्जा जन्नत में कम है, तो अल्लाह ताला आला दर्जे वाले को डाउन दर्जे में, नीचे वाले दर्जे में नहीं डालेगा, नीचे वाले को अपग्रेड कर देगा। ये उसकी रहमत है। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, अल्लाह किसी के अमल में कोई कमी नहीं करेगा, किसी के अमल का बदला देने में कोई कमी नहीं करेगा। दुआ करो अल्लाह हम सबको अपने परिवार के साथ जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमाए। मगर ये काम आसान नहीं है मेरे भाई। ये काम, अगर आप शादी में जाते हैं फैमिली को लेकर के, ढाबे में जाते हैं फैमिली को लेकर के, घूमने जाते हैं फैमिली को लेकर के, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं फैमिली को लेकर के, तो कुछ चीजों को आपको अपनाना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि अपने ईमान की भी फिक्र करनी होगी और अपने बच्चों के ईमान की भी फिक्र करनी। आज हमारा मसला ये है, हमें अपने बच्चों की रोजी रोटी की फिक्र है। हमारे बाद हमारे बच्चों की जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, प्रॉपर्टी, इसकी तो फिक्र है। हमारे बाद हमारे बच्चों का ईमान क्या रहेगा, इसकी हमें फिक्र। हम कुरान और हदीस पे चलने वाले, हम एक अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले। हमारी बेटी ऐसे घर में जा रही है जहां कब्रों पे सजदा हो रहा है। हमारी बेटी ऐसे घर में जा रही है जहां शिर्क हो रहा है, बिदात हो रही है, खुराफात हो रही है। हमने मिलान किया था, घर का मिलान किया था, बरादरी का मिलान किया था, स्टेटस का मिलान किया था। हमने ईमान का मिलान नहीं किया, हमने अकीदे का मिलान नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की फिक्र। इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, परवरदिगारा मुझे भी बुत परस्ती से बचा ले और मेरी आने वाली नस्लों को, मेरे बच्चों को भी बुत परस्ती से बचाना। अगर इब्राहिम जैसे पैगंबर को इस दुआ की जरूरत है, तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है उनके सामने? हमें और आपको तो और ज्यादा चिंता होनी चाहिए, और ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। अब मेरा जुमला नोट कर लो, बुजुर्गों से नहीं कहता हूं, जवानों से कहता हूं। अगर 20 साल बाद जिंदा रहे इस मुल्क में, तो देखोगे ईमान व अकीदे की बड़ी परीक्षा और आजमाइश का दौर आ गया। आपकी आने वाली नस्लों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बच्चियों के लिए अपने ईमान को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा इस मुल्क में। उसके लिए अभी से कमर कस लो मेरे भाई। आने वाला दौर बहुत नाजुक दौर है। किस किस तरीके से आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, किस किस तरीके से आपको, आपके ईमान पर हमले किए जाएंगे, आपको अभी अंदाजा नहीं, आपको शऊर नहीं है मेरे प्यारे से। ईमान की फिक्र करो, अपनी भी, अपने बच्चों। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका दूसरा नाम इसराइल था, जो 12 बेटों के बाप थे, उन्हीं 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम था। 12 बेटे उनके, बेटे अपने बाप की चारपाई के इर्द खड़े हुए। बाप का आखिरी टाइम है। दुनिया वाले मरते हैं, जमीन की वसीयत करते हैं, जायदाद की वसीयत करते हैं, सोना की वसीयत करते हैं, चांदी की वसीयत करते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं, क्या वसीयत कर रहे हैं? अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। याकूब अलैहिस्सलाम कहते कि मेरे बच्चों, मेरे बाद किसकी इबादत करो? तौहीद पे रहोगे कि नहीं रहोगे?
तौहीद से हटोगे तो नहीं, एक अल्लाह को छोड़ोगे तो नहीं। सारे बच्चे बैक जुबान कहते हैं अब्बा जान आप फिक्र न करें, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे, हम उसी मालिक की हकीकी की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते थे और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इब्राहीम करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे। नबियों को अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र है, नबियों को अपने बंदों के ईमान, अपने औलाद के ईमान की फिक्र है। और एक बात बोलूं मेरे भाई, ईमान से बड़ी दुनिया की कोई दौलत, दुनिया की सारी दौलतें हैं चाहे इस दौलत ईमान की। दुनिया का सबसे गरीब तरीन इंसान, जिसके सर पे रहने को छत ना हो, इसके पास खाने को दाना ना हो, इसके पास पीने को पानी ना हो, अगर ईमान पर मरता है वो ईमान की दौलत लेके दुनिया से जाता है। वल्लाह 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 वल्लाह, दुनिया के उस अरबपति से बेहतर है जो ईमान के बगैर दुनिया से जाता है। इस ईमान की दौलत की कदर करो मेरे भाई। ये ईमान की दौलत अगर बचा के लेके चले गए दुनिया से तो इंशाअल्लाह आखिरत में घाटे में नहीं रहोगे। जन्नत में जाने के बाद जन्नती अल्लाह की बारगाह में इकरार करेंगे, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। जन्नती कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा, तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। तो घर को अगर टूटने से बचाना है मेरे प्यारे साथी, तो सबसे पहले अपने घर वालों के ईमान और अकीदे की फिक्र। दूसरा काम, घर क्यों टूटते हैं? एक वीडियो में मैंने देखा था कि किसी ने किसी बच्ची से पूछा कि तुम्हें नानी का घर कब तक अच्छा लगता था, नानी का घर कब तक अच्छा लगता है? तो बच्ची ने कहा जब तक मामियां नहीं आ जाती। बात कड़वी है मगर बात सच है। आज बाज घरों में हम ये देखते हैं कि औरतों का मायका उनके भाइयों की शादी के बाद पराया हो जाता है। और हमारे यहाँ एक सोच भी है कि बेटी पराई होती है, बेटी तो पराया धन होती है। दुनिया का बहुत बड़ा झूठ है ये। बेटी, इस्लाम की नजर में बेटी कभी पराई नहीं होती। इस्लाम की नजर में आपकी बेटी कभी पराई नहीं होती। आपने शादी कर दी, वो अपने ससुराल चली गई, वो 4 बच्चों की मां बन गई, दादी बन गई, नानी बन गई, मगर आज भी वो आपकी बेटी है। और आपके मरने के बाद जब आपकी वरासत बटेगी तो उस वरासत में आपके जितने बेटे हकदार होंगे उनका जो हिस्सा है वो उनको मिलेगा, और आपकी बेटी भी हकदार होगी। वो पराई नहीं है, वो आपकी अपनी बेटी। घर टूट रहे हैं आज, क्यों? घर के अंदर औरतें आती हैं, और ये औरतें हम जब तलाश करते हैं अपने बच्चों के लिए बहू लेने जाते हैं, माफ करना मेरी माओ अगर मेरी बात कड़वी लगे, हम अपने घर में लाने वाली बहू ऐसी लाते हैं कि 4 लोग कहें कि हाँ फलाने की बहू तो माशाअल्लाह एकदम हूर के जैसे। हमारी तो सारी तवज्जो जो है वो चेहरे की खूबसूरती पर है, और ये चेहरे की खूबसूरती और ये सूरत का हुस्न ये चंद दिन रहता है, लेकिन सीरत की खूबसूरती ऐसी है कि सदियों तक बाकी रहती। इस्लामी तारीख में कितनी औरतें ऐसी हैं दुनिया से चली गई, हजारों बरस हो गए, मगर उनके ईमान की खुशबू आज भी मौजूद है, उनके अमल की खुशबू आज भी मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आज उनकी सही बुखारी को हम पढ़ते हैं, इमाम बुखारी को हम याद करते हैं। इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाने में उनकी मां का बहुत बड़ा किरदार है। इमाम अहमद इब्न हंबल पैदा हुए कुछ दिनों के बाद बाप का इंतकाल हो गया। मां ने उनकी तरबियत की और बाप और मां दोनों का प्यार दिया। मेरे प्यारे साथियों, औरत का एक बहुत अहम रोल होता है घर को बनाने में और समाज को बनाने में। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। औरत की शादी होती है तो 4 चीजें देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और
हसब व नसब देखा जाता है और दीनदारी देखी जाती है। फज़फर बेज़ाति दीन, दीनदार औरत को घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। दीनदार औरत दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। मेरे भाइयों, अपने घर में दीनदार औरत को लाओ। दीनदार औरत घर में आएगी, घर को टूटने से बचाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। 3 चीज़ों को खजाना बना लो। अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाला हो। अपने मुंह में ऐसी जुबान पैदा कर लो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। और ऐसी बीवी लेके आ जाओ जो दीनदार हो, जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। दीनदार औरत को लेके आ जाओ, घरवाली नेक लेके आ जाओ। और यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिए, हमारे यहां बहू लाने में तो फिर भी लोग एहतियात करते हैं, दामाद के सिलसिले में 100 खून माफ हो जाते हैं। बेटी की शादी करना है, दामाद हमें गवर्नमेंट जॉब वाला मिल रहा है, सुभान अल्लाह, लाइफ सेट है, हमारा होने वाला दामाद गवर्नमेंट जॉब में है, 70,000 80,000 रुपया महीना कमाएगा। पता लगा शराब पी रहा है, कभी कभी कोठे पे चला जाता है, तवाइफों के पास चला जाता है, खबर मिली, हमने नजरअंदाज कर दिया। अरे चलो, हमारी बेटी नेक है, दीनदार है, हमारी बेटी घर जाके संभाल ले। आपने अपनी बेटियों को क्या समझा है? आपकी बेटियां सर्फ एक्सेल हैं, दूसरों का दाग जाके साफ करेगी? आपकी बेटियां कोई वॉशिंग मशीन है, उसमें शराबी को डाल दो शरीफ बन जाएगा, ज़ानी को डाल दो शरीफ बन जाएगा? कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा खतरा है जो हम मोल ले रहे हैं। अपनी बेटियों को हम किसी शराबी, किसी ज़ानी, किसी बदकार के हवाले कर। इमाम हसन बसरी के पास से एक आदमी आया, उसने कहा, इमाम साहब, मेरी लड़की के रिश्ते बहुत आ रहे हैं, शादी कहां करूं? कहा, ज़व्विजहा तक़िय्यन नक़ी, अपनी बेटे की शादी किसी मुत्तकी इंसान से करो, किसी मुत्तकी से करो, किसी पाक साफ इंसान से करो। इन अहब्बहा अकरमहा, अगर वो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा, व इन लम युहिब्बहा, और अगर बेटी से मोहब्बत नहीं करेगा, लम युहिनहा, तो औरत की तौहीन नहीं करेगा, जलील नहीं करेगा। एक नेक इंसान कभी भी अपनी बीवी को जलील नहीं कर सकता। तो बहू भी लाओ तो दीनदारी की बेस पर लाओ, और बेटी का रिश्ता करो, दामाद के अंदर भी दीनदारी देखो। घर को टूटने से बचाना है, एक काम और करना पड़ेगा, घर के अंदर इबादत का माहौल पैदा करो, नमाज का माहौल पैदा करो। आप दुनिया की चीजों के बारे में दुनिया की चीजों के बारे में आप मुहासबा करते हैं। बेटा सऊदी में काम कर रहा है, किसी महीने सैलरी ना भेजे, आपके कान खड़े हो जाते, कहीं अलग से कुछ बना तो नहीं रहा है, कहने पैसा भेजे। बेटा आपका काम ना करे, वक्त पर पैसा ना दे, आप हिसाब लेते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आपने अपने बच्चों की नमाज का हिसाब कब लिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज कहो, और 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो। हमारे उलमा बैठे हैं, 10 साल का बच्चा आमतौर से बालिग नहीं होता, इल्ला माशाल्लाह, कोई हो जाए तो हो जाए। 10 साल की उम्र बालिग होने की उम्र नहीं है। 10 साल का बच्चा नाबालिग है, और नाबालिग बच्चे पर अभी शरीयत के आकाम अप्लाई नहीं होते हैं, लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है। मगर तरबियत का तकाजा यह है कि 10 साल का बच्चा भी नमाज न पढ़े, उसकी पिटाई करो, उसको मारो। कुरान कहता है, व अमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, परवरदिगार मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना, मेरे बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना। आपके घर में नमाज का माहौल होना चाहिए। नमाज का ऐसा माहौल हो कि नमाज के अजान हो तो औरतें खाली सर पे दोपट्टा। आज हमारे यहाँ अजान का क्या एहतराम, टीवी चल रहा है तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दो, अजान हो रही। मोबाइल पर बच्चा वीडियो देख रहा है, मोबाइल बंद कर, अजान हो रही, बस इतना अजान का एहतराम है। बस
टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दो, मोबाइल का वीडियो बंद कर दो, बस। अजान टीवी का वॉल्यूम कम करने के लिए नहीं होती है, अजान सर पे दुपट्टा रखने के लिए नहीं होती है। अजान हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ बुलाती है आपको। और अगर आप अजान के बाद नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं तो गोया कि आप इस्लाम के उन दुश्मनों के उस मिशन को पूरा करें जिनको अजान की आवाज पसंद नहीं, पसंद तो आपको भी नहीं है भाई। इस्लाम के दुश्मन यही तो बोलते हैं कि 5 टाइम क्यों लाउड स्पीकर में चिल्ला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं ये। तो आप अगर इस अजान की आवाज पे लब्बैक नहीं कहते तो फिर क्या फर्क है आप में और इस्लाम के उन दुश्मनों में जो अजान की आवाज को पसंद नहीं करते। मेरे नमाज का माहौल पैदा कीजिए, ऐसा माहौल पैदा कीजिए। रात में आपकी बीवी तहज्जुद के लिए उठे तो आपको उठाए, आप उठे तो अपनी बीवी को उठाएं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है। वह अयक़ज़म रातहु, और अपनी बीवी को उठाता है। बीवी अगर इनकार कर दे तो बीवी के चेहरे पर पानी डाल के उठाता है। अब भाई मैंने हदीस पढ़ के सुना दी, अभी आपकी हिम्मत और आपकी ताकत पर अगर आप बीवी के चेहरे पर हाथ पर वो पानी अगर डाल सकते हैं और उससे जवाबी हमले को बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप इस हदीस पर अमल करें। रात में तहज्जुद पढ़े और अपनी अहलिया को, अपनी मैडम को उठाए, और वो ना उठे तो पानी डाल के उठाए, और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़े और अपने शौहर को उठाए, और शौहर इनकार करे तो उसके चेहरे पर पानी डाल के उठाए। घर को टूटने से बचाना है तो एक काम और करना पड़ेगा हमें। घर के रिश्तों की जो बुनियाद है वो दिखावे पर नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ सब कुछ दिखावे पे हो रहा है। उसने हमें बुलाया तो हम उसको बुलाएंगे। अरे उसने शादी की, हमको नहीं बुलाया, हम क्यों बुलाएंगे? ये शरीयत में कहाँ लिखा है कि सिला रहमी तब की जाए जब सामने वाला आपके साथ सिला रहमी करे? ये तो मेरे नबी की तालीम नहीं। मेरे नबी की ये तालीम नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। मेरे नबी की तालीम यह है कि पत्थर मारने वाले को गुलाब दिया जाए। मेरे नबी की तालीम क्या है? सिलमन कतात, जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं बहुत अच्छा सलूक करता हूं, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं उनके साथ सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करता हूं, वो मेरे साथ जहालत का मामला करते हैं। मैं क्या करूं अल्लाह के नबी? आपने फरमाया अगर वाकई में तुम ऐसा कर रहे हो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद करने वाला बराबर तुम्हारी मदद कर रहा है, और गोया कि तुम उनके मुंह में राख भर रहे हो। आप अपनी आखिरत बनाइए। अगर आपकी बहन की तरफ से आपके ताल्लुक से कुछ कमी है, आप एक अच्छे भाई का फर्ज निभाइए। मैं एक कदम आगे बढ़ के और एक बात कहता हूं। हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, किसी के 5 बेटे हैं, किसी के 6 बेटे हैं, किसी के 4 बेटे हैं। नेचुरल बात है, इंसान को सारी औलाद से यकसा मोहब्बत नहीं होती। कहने को कहता है इंसान मेरे लिए सब औलाद बराबर है, मगर दिल के किसी कोने में किसी औलाद की मोहब्बत कम होती है, किसी की ज्यादा। नेचुरल बात है। अगर माँ बाप ने अपनी औलाद के हुकूक में कुछ कमी और कोताही की, अल्लाह क्या उनकी पकड़ होगी, मगर औलाद को यह अधिकार नहीं है कि अगर माँ बाप ने उनके साथ कुछ नाइंसाफी भी की है तो माँ बाप से रिश्ता तोड़ ले, माँ बाप के साथ बदतमीजी करे, माँ बाप से यह कहे कि नहीं मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। रिश्ते मोहब्बत से चलते हैं, वफादारी से चलते हैं, खुलूस से चलते हैं। जिस घर में बदगुमानी आएगी, जिस घर में एक दूसरे की जासूसी करने का मिजाज आएगा, जिस घर में हसद आएगा, जिस घर में जलन आएगी, वो घर टूट जाएगा मेरे प्यारे से। अगर घर को टूटने से बचाना है तो सूरह हुजरात की उन आयतों को अपने सामने रखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालो जब तुम्हारे पास कोई खबर आए तो तहकीक कर लो। आज हमारे यहाँ 90% झगड़े क्यों हो रहे हैं? हर सुनी सुनाई बात को मान लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, खबरदार कोई किसी का मजाक न उड़ाए। आगे फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, एक दूसरे पर तोहमत न लगाओ।
आगे फरमाया वला तनाबजू बिल अलकाब, एक दूसरे को बुरे लक़ब से ना याद करो। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बदगुमानी ना पाला करो। आगे फरमाया वला तजस्ससू, जासूसी न किया करो। फिर मजीद फरमाया वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की गीबत न किया। ये वो चीजें हैं जो समाज को तोड़ रही हैं, घरों को तोड़ रही हैं। अगर घर को टूटने से बचाना है, बदगुमानी से घर को दूर रखो, तजस्सुस से दूर रखो, गीबत से दूर रखो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का एहतराम करो। और आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे घर अखलाकी एतबार से भी टूट रहे हैं, अखलाकी एतबार से टूट रहे। मुसलमान के घरों में नाजायज ताल्लुकात पनप रहे हैं, रिश्तों के अंदर, आपस के रिश्तों के अंदर नाजायज ताल्लुकात पनप रहे हैं। कहीं देवर भाभी का रिश्ता शर्मसार हो रहा है, कहीं अपने कजिन्स के साथ चाचा के लड़के, मामा के लड़के, ताया के लड़के, खाला के लड़कों के साथ ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। कहीं लड़कियां भाग करके अपने महबूब के साथ शादी कर रही हैं। अखलाकियात का जनाजा निकल रहा है, शर्म हया का जनाजा निकल रहा है। वजह क्या है? माँ बेचारी घर से निकलती है, पूरा एकदम बाबा आदम के ज़माने का नकाब पहन के निकलती, और 18 साल की उसकी जवान बेटी सज संवर के निकलती है, और उसकी नकाब पोश माँ अपनी उस जवान बेटी को पर्दा करने की तालीम नहीं दी। जबकि शरीयत ने बूढ़ी औरतों को पर्दे में ढील दी है कि अगर औरतें बूढ़ी हो जाएं, जब उनके अंदर कशिश नहीं बची, अट्रैक्शन नहीं बचा, तो अगर वो बाहर की नकाब, बाहर की चादर ना भी पहने, ऐसे ही निकल जाएं तो कोई गुनाह की बात नहीं है। हाँ, अगर नकाब में निकले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे निकल जाए तो कोई गुनाह की बात नहीं। या उल्टा हो रहा है, जो बुजुर्ग है, जो अधेड़ है, जो माँ है, जो दादी है, जो नानी है, वो नकाब में है, और जवान बेटी जो है वो बेपर्दा हो। और मैं कभी कभी एक बात कहता हूं कि मुसलमान घरों के अंदर जो बेपर्दगी आ रही है, हम उसका सारा कसूर औरतों के सर पे नहीं डाल सकते। अकबर इलाहाबादी ने बड़ी सही बात कही थी, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। इसी आजमगढ़ से गुजरते हुए जायका दरबार ढाबे में रात को 1 बजे में गुजरा हूं। मुसलमान फैमिली है, जवान लड़कियां हैं, कार से उतरते हैं, वहां बैठ के खुलेआम, उनको इस बात का कोई डर नहीं कि भी हम मुसलमान हैं, हमारी शनाख्त इस्लामी है। मुसलमान लड़कियां हैं, खुलेआम बेपर्दा जो है वो बैठ करके चाय पी रही हैं और जो है स्नैक्स खा रही हैं, उनको कोई फिक्र नहीं। और उनका बेगैरत बाप सेल्फी ले रहा है, बेगैरत भाई अपनी बच्चियों की तस्वीर ले रहा है। बेगैरत न बनो, गैरतमंद बनो। मोहम्मद रसूलुल्लाह गैरतमंद थे, सहाबा गैरतमंद थे, हमारा रब गैरत वाला है, हमारा दीन गैरत वाला है। ऐ मुसलमानों, गैरतमंद बनो, बेगैरत न बनो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन 3 बदनसीब ऐसे हों, न तो अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक और साफ करेगा। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। नंबर 2, अलमरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और नंबर 3, अद्दयूस, बेगैरत मर्द, बेगैरत मर्द, दयूस मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जिसके घर में, जिसके परिवार में बेहयाई हो रही हो, उसको कोई फर्क ना हो। तो घर के अंदर से हमें ये चीजें निकालनी पड़ेगी, बेपर्दगी को निकालना पड़ेगा, बेहयाई को निकालना पड़ेगा। अपने घर के अंदर आप महरम गैर महरम का फर्क कीजिए। अपने दौर का सबसे बड़ा अल्लाह का वली भी आ जाए, आप कतान इस बात की इजाजत मत दीजिए कि वह आपके घर की औरतों तक रसाई रखे। कोई पीर साहब है, कोई बुजुर्ग है, कोई हजरत है, घर में आए, आपकी जवान बेटी उनके सामने आ रही है, बेपर्दा आ रही, किसने इजाजत दी भाई? इस दुनिया के सबसे मुकद्दस इंसान थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरतें आती थी, इस्लाम कबूल करती थी, बैत करती थी, पर्दे के उस पार औरतें होती थी, इस पार अल्लाह के रसूल होते थे, और पर्दे की आड़ से बैत ली जाती थी। अल्लाह के नबी ने कभी बैत के टाइम किसी औरत से मुसाफा नहीं।
अभी हमारे पड़ोसी मुल्क का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, एक वहाँ के मौलाना साहब हैं, बहुत बड़े वहाँ के स्पीकर हैं और बड़े इंटरनेशनल स्पीकर माने जाते हैं। किसी खातून का उन्होंने निकाह पढ़ाया, देखा कि दूल्हा और दुल्हन के बीच में मौलाना साहब बैठ के निकाह पढ़ा रहे हैं, दुल्हन से बिल्कुल चिपक करके बैठ रहे। बाद में लोगों ने एतराज किया तो कहा कि वो लड़की तो मेरी बेटी के बराबर है। आपकी बेटी के बराबर है तो आप चिपक करके बैठेंगे? आपकी बेटी के बराबर है तो आप सर पे हाथ रख के दुआ देंगे? कौन सी शरीयत है, कौन सा इस्लाम है ये मेरे नबी का इस्लाम तो नहीं है, मेरे नबी का ये दीन तो नहीं। इस बेगैरती की इजाजत मेरे नबी के दीन में नहीं। अपनी जवान बेटियों को अगर पर्दा कराते हो तो अपनी जवान बेटियों को ये भी बताइए मेरे भाई कि तेरे खाला का जवान लड़का, तेरे मामू का जवान बेटा, तेरे चाचा का जवान बेटा, तेरे ताया का जवान बेटा, ये तेरे बालिग होने के बाद अब ये सब तेरे लिए गैर महरम है और गैर महरम से पर्दा करना चाहिए। अपनी बेटियों को सिखाओ ये। और मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए, आज तालीम के नाम पे भी हमारे यहाँ बहुत बिगाड़ा है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, हम लड़कियों की तालीम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज आप गौर करें, हर शहर में जो मेयारी तालीम है, जिसको हम स्टैंडर्ड एजुकेशन कहते हैं, बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहां को एजुकेशन चल। और आज का दौर सबके पास मोबाइल है। आपका लड़का या लड़की जब क्लास 6 में पहुंचा, 7 में पहुंचा, 8 में पहुंचा, लड़का बालिग हो चुका है, लड़की बालिग हो चुकी है, या बालिग नहीं हुए हैं तो समझदार हो रहे हैं, टीन एजर हो चुके हैं, जवानी की तहलीस पे कदम रख चुके हैं। अब इस मरहले में अगर आपका लड़का लड़की को एजुकेशन से तालीम हासिल कर रहे हैं, मखलूत तालीम हासिल कर रहे हैं, तो बेहयाई की बुनियाद पर वो आगे बढ़ रहे। आप स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन से कुछ समझौता कर लीजिए। हमारे बच्चे थोड़ी कमजोर तालीम हासिल करने चलेगा, उनको वो मेयारी स्कूल न मिले चलेगा, मगर वो टॉप स्कर्ट पहन करके, मिनी स्कर्ट और टॉप पहन करके स्कूल में जाएं, ये हमारी जवान बेटी, ये कभी गवारा ना करो। हमारी बेटियां मखलूत तालीम हासिल करें, ये कभी गवारा ना करो। सरफराज बज़मी का एक शेर है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अगर आपकी तालीम, आपकी बच्चियों की तालीम अगर उनको दीन से दूर कर रही है, अगर उनको अल्लाह से दूर कर रही है, शरीयत से दूर कर रही है, तो फिर ये तालीम भी आपकी आने वाली नस्लों के लिए फितना है। अपने बच्चों और बच्चियों की बुनियाद इतनी मजबूत कर दो, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, वो दुनिया के किसी कोने में जाएं, अपनी मर्यादा को ना भूलें, अपनी सीमाओं को ना भूलें, अपनी हुदूद को ना भूलें, अपने ईमान को ना भूलें, अपने अकीदे को ना भूलें। और इस वक्त मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, अभी दिल्ली में जो मामला हुआ, मैं जो एक बात महसूस कर रहा हूं, आने वाले दौर में अब आपके और हमारे बच्चों का मेडिकल लाइन में जाने पर भी रुकावटें खड़ी की जाए, क्योंकि खुलेआम कहा जा रहा है, मुसलमानों का नाम लेके कहा जा रहा है कि साहब ये तो डॉक्टर बनकर के भी आतंकवादी। अब हमारे चंद लोगों के नामों के मीडिया में उछलने के बाद पूरी कौम को ये ताना मारा जा रहा है कि साहब ये तो पूरी कौम जो है ये दहशतगर्द है, और ये इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, ये रहेंगे आतंकवादी, ये रहेंगे दहशतगर्द। आगे आने वाले ज़माने में और दौर में आपकी नस्लों के लिए आला तालीम हासिल करने में भी रुकावटें खड़ी की जाएं। चैलेंजेस आने वाले हैं, उनके लिए भी आप ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करें। भाई हम तो साथ में एक बात कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, मगर वो डॉक्टर बन करके भी बेदीन न बने, डॉक्टर बन करके भी वो दीनदार रहे, अपने अल्लाह को पहचानता हो, अपने रसूल को पहचानता हो, ईमान को पहचानता हो। हम तो ये चाहते हैं हमारी बेटियां आला तालीम हासिल करें, मगर बेहया न बने, बेपर्दा न बने, बेगैरत न बने। मेरे प्यारे साथियों, घर को अगर टूटने से बचाना है तो एक काम हमें और करना पड़ेगा, और ये बहुत अहम काम है। मोबाइल में जैसे वायरस आ जाता है ना, तो मोबाइल से हम कुछ चीज़ों को निकालते हैं ताकि वायरस खत्म हो जाए। घर के अंदर भी आज बहुत सारे वायरस आ गए, घर के अंदर से भी उस वायरस को निकालना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा वायरस शिर्क का वायरस है। मुसलमान के घरों में तावीज़ गंडा हो रहा है, मुसलमानों के घरों में शिरकिया झाड़ फूक हो रहा है। कोई बच्ची बीमार हो गई, दवा इलाज किया, डॉक्टर ने कहा सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, हमें लगा जादू हो गया, कुछ ऊपरी हो गया। क्या बोलते हैं,
कुछ ऊपरी हो गया मेरी लड़की के ऊपर, तो किसको पकड़ के लाए? किसी मुल्ला को पकड़ के लाए, किसी ओझा को पकड़ के लाए। उसने कहा कि नींबू काट दो, नींबू काट दो और घर के चारों कोनों में ये दुआ पढ़ करके कील गाड़ दो। अल्लाह अकबर। अरे भाई, जादू का इलाज भी है कुरान और हदीस के अंदर, उसमें कोई कील गाड़ने की जरूरत नहीं, कोई नींबू काटने की जरूरत नहीं। तो ये जो शिरकिया तरीके से इलाज हो रहा है, आज अहले हदीसों के घरों में भी होने लगा है। अल्लाह माफ फरमाए। घरों में साहब कुरान की आयतों के अदद बना के लटका दिए कि घर में बरकत आएगी। घर में बरकत कुरान की आयतों को लटकाने से नहीं आएगी, न उनकी गिनती लटकाने से आएगी। घर में बरकत आएगी कुरान पढ़ने से। मगर अजीब बात है, बर्गर और पिज्जा खाने वाली ये कौम हर चीज में शॉर्टकट तलाश करती है। इसे कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो कुरान को घरों में लटका रही। कुरान को लटकाने से शिफा नहीं मिलेगी, कुरान को पढ़ने से शिफा मिलेगी। अपने घरों से तावीज को निकाल दो मेरे साथ, अपने घरों से नाच गाने की चीजों को निकाल दो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को निकाल दो, अपने घर से तस्वीरों को निकाल दो। घर के अंदर तस्वीरों को लगाना, लटकाना, एल्बम लगाना, घर के अंदर फ्रेम में तस्वीरों को लगाना, ये शोभा नहीं देता, ये मुसलमान के घर को ज़ेब नहीं देता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला सूरा। जिस घर में कुत्ता हो और जिस घर में तस्वीर हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसी तरीके से अपने घरों से आप बेहयाई और बेगैरती को निकालो, अपने घर में शर्म व हया को प्रवान चढ़ाओ। बच्चियां छोटी हैं तभी से उनको बताओ उन्हें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, उन्हें लोगों से कैसे मिलना चाहिए। अपने बच्चों को बचपन से शर्म व हया की तालीम दो। और इन तमाम चीज़ों पर अमल करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका बेटा नहीं बिगड़ेगा, आपकी बेटी नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि दिलों का रिमोट कंट्रोल तो अल्लाह के हाथ में है। दिल का मालिक तो अल्लाह है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर 950 साल तक अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाला नबी अपने बेटे को हिदायत नहीं दे पाया। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को हिदायत पर नहीं ला सके। बेटे को समझाते रहे, बेटा आ जा मेरे पास, मेरी कश्ती में सवार हो जा। बेटा कहता रहा कि अब्बा जान मैं किसी पहाड़ पे चला जाऊंगा, आप मेरी चिंता न करें, आप मेरी फिक्र न करें। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया, दुनिया में भी बर्बाद हो गया और आखिरत में भी बर्बाद हो जाएगा। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, इन्नब्नी मिन अहली, ऐ अल्लाह मेरा बेटा भी तो मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरा बेटा भी तो मेरे अहल में से है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को तूने क्यों नहीं बचाया। अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है, तेरे बेटे का अमल ठीक नहीं है, तेरे बेटे का किरदार ठीक नहीं है। आज हमारे यहाँ ये भी बड़ा चल रहा है, बिरादरी पे नाज, खानदान पे नाज। पेदरम सुल्तान बूथ, हमारे अब्बा ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे। अरे अब्बा कैसे थे, आप कैसे हैं? अब्बा का हिसाब अब्बा से लिया जाएगा, आपका हिसाब आपसे लिया जाएगा। बाज लोग कहते हैं साहब हम तो सैयद है, औलाद रसूल में से हैं, हम कुछ भी कर लें हमें जहन्नम की आग छू नहीं सकती। ये नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा है, औलाद रसूल है, पैगंबर का बेटा है। और नूह अलैहिस्सलाम कोई मामूली पैगंबर नहीं। नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म, 5 पैगंबर ऐसे हैं, रसूलों में 5 रसूल ऐसे हैं जो उलुल अज़्म हैं, उनमें से नूह अलैहिस्सलाम। और उलमा कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम थे और सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा पाए, आपके अब्बा आपको बचा लेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन बत्ता बिही अमलहु लम युसरे बिही नसबहु, जिसका अमल उसको पीछे कर दे उसका खानदान उसको आगे नहीं कर सकता। बिरादरी पे नाश करना बंद कर दो, खानदान पे नाश करना बंद कर दो मेरे भाइयों। अपने ईमान को संवारो, अपने अमल को संवारो, अपने बच्चों की फिक्र करो और सारी कोशिशों के बाद अल्लाह से दुआएं करते रहो कि अल्लाह हमारी औलाद की हिफाजत। और जब अल्लाह से आप दुआ करेंगे तो मैं 2 दुआएं आपको सिखा के जा रहा हूं। पहली दुआ जो आपको मिलेगी वो सूरह फुरकान के अंदर कुरान के 19वें पारे में मिलेगी, जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन हमको दुआ सिखाई है। क्या दुआ है वो? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ऐ परवरदिगार
हमारे बच्चों को, हमारी बीवी को, हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। एक तो ये दुआ आप याद कर लीजिए, 19वें पारे में है, इसको पढ़ा कीजिए। और दूसरी दुआ जो है वो कुरान के 26वें पारे में, सूरह अहकाफ 26वां पारा आप खोलेंगे, एक पेज के बाद आप ये दुआ मिल जाएगी आपको। और ये दुआ जितने लोगों की उम्र 40 साल की हो चुकी उनको ये दुआ खास तौर से पढ़नी चाहिए। ये 40 साल की उम्र हो जाने के बाद इस दुआ को अपना वजीफा बना लो, अपनी दुआ में शामिल कर लो। क्या है दुआ? रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा नेमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ऐ परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमत तूने मुझको दी और मेरे वालिदैन को दी। और उसके बाद आप कहते हैं व अन अमल सालिहन तर्दा, और ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे। इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रुजू करता हूँ, तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और बेशक मैं मुसलमान हूँ। ये दुआ है। ये दो दुआएं हैं, आप इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। सारी कोशिशों के बाद, घर को सुधारने की, बच्चों को सुधारने की, बीवी को सुधारने की सारी कोशिशों के बाद इन दो दुआओं को मेरे भाइयों जिंदगी का एक माहौल बना लीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि आपके घर की दावत में, आपके दस्तरखान पे नेक लोगों को आप बुलाइए। एक साहब बताने लगे कि आजकल शादियों में क्या चल रहा है, समधियाने वालों की दावत अलग है। लड़के की शादी हो रही है तो लड़की के घर वाले जो आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल खाना है, और आम मेहमान जो गांव के बेचारे हैं उनके लिए सादा खाना है। पहली बात तो ये जो तफरीक हो रही है ये मुनासिब नहीं लग रही। भाई आपने समधी को बुलाया, अपने बेटे की होने वाली ससुराल के घर वालों को बुलाया, वो भी आपके मेहमान हैं, और गांव के जितने लोगों को आपने बुलाया वो भी आपके मेहमान हैं। अगर आपके पास ताकत है सबको अच्छा खिलाइए, ताकत नहीं है सबको सादा खिलाइए। ये चंद लोगों को स्पेशल ट्रीट करना और बाकी लोगों के साथ नॉर्मल ट्रीट करना, ये भी गलत और नामुनासिब हरकत है। और फिर उसके बाद हमारे एक चीज़ और हो रही है, चुन चुन के अमीरों को बुलाया जाता है। जो अमीर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके यहाँ दावतों में अमीरों को बुलाया जाता है। उनके पड़ोस में बेचारा कोई गरीब आदमी है, उसका घर खरीदने के लिए तैयार है, उनको खाली इतना मालूम हो जाए कि हमारा गरीब पड़ोसी अपना घर बेचना चाहता है, उसको बुलाएंगे घर में। देख भाई, किसी और को मकान मत बेचना, मुझे ही बेचना। उसका मकान खरीदने के लिए हाजी साहब पड़ोसी का हवाला देंगे कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, मुझे अपना मकान देना। और दावत में उस गरीब को याद नहीं रखते। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना शर्रत ताम तामुल वलीमा, सबसे बुरा खाना उस वलीमा का खाना है युदआ लहल अग्निया व युत्रकु लहल फुकरा, इसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। तो आपके दस्तरखान पे जो दावत खाने का मेयार है वो दुनिया की धन दौलत होनी चाहिए। नेक लोगों को, मुत्तकियों को, उलमा को, अहले इल्म को, अहले फज़्ल को आप अपने दस्तरखान पे दावत दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैतिया मुमिनन व लिलमुमिनीन वल मुमिनात। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और जो ईमान वाला मेरे घर में दाखिल हो तो उसको बख्श दे। ईमान वाला मेरे घर में दाखिल। अपने लड़कों की संगत देखिए, आपका लड़का किन लड़कों के साथ उठता बैठता है। आजकल नेतागिरी के चक्कर में हमारे नौजवान लड़के जो है शराबियों के साथ, क्रिमिनल के साथ, गुंडों के साथ उठते बैठते, और हम बड़ा खुश है हमारा लड़का तो बहुत बड़ा नेता है, अब प्रधानी की दौड़ में है, और जो है वो किसी और चीज़ की दौड़ में है, नेतागिरी की दौड़ में है। हम इस दौड़ में रहने की वजह से अपने जवान लड़कों की गलत संगत को भी बर्दाश्त करें। गलत संगत आपके परिवार को तबाह कर देगी, आपके बच्चों को तबाह कर देगी, आपकी बच्चियों को तबाह कर देगी। मैं बनारस में कई ऐसे कॉलेजेस जानता हूं जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं, या सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, और मुसलमान ये सोचकर अपनी लड़कियों को वहां पढ़ा रहा है कि साहब यहां सिर्फ लड़कियां पढ़ रही हैं, चलो यहां कोई एजुकेशन नहीं है, लड़के नहीं पढ़ते। मगर लड़कियों में भी एक से एक लड़कियां हैं, उसमें कोई बदचलन है, कोई आवारा है,
कोई 10-10 लड़कों के साथ ताल्लुक रखने वाली है, और ऐसी लड़कियों के साथ जब आपकी मुसलमान लड़की जो घर से नकाब में निकली थी, जब उनके साथ उठती है, बैठती है, चाय पीती है, उनके साथ रेस्टोरेंट में जाती है, फिर उनके रंग में रंग जाती है। तो सोहबत का बहुत असर पड़ता है। अगर अपने परिवार को टूटने से बचाना है, हमें अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आखिर में एक बात कह के बात अपनी ख़त्म करता हूँ कि घर जो हमारे टूट रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो बिगाड़ हम देख रहे हैं वो ये भी है कि अब हमारे घरों में मादियत बहुत ज़्यादा है। मादियत का मतलब ये है कि हम हर चीज़ को दुनियावी नुक्ते नज़र से देख रहे हैं। हमारे पास एक अच्छा मकान आ जाए, अब चाहे वो हराम के पैसे से आए, नाजायज़ पैसे से आए, सूद और ब्याज के पैसे से आए। आप यकीन करें, अभी बनारस में हमारे मदरसे में जहां मैं पढ़ाता हूं, वहां के टीचर के साथ साइबर फ्रॉड हुआ। साइबर फ्रॉड का मतलब, मैं चूंकि वीडियो बन रहा है तो थोड़ा सा लोगों को जागरूक भी कर देता हूं। आजकल क्या हो रहा है कि आपके मोबाइल पर कोई, आप फेसबुक चला रहे हैं तो कोई आपके बहुत खास, जैसे मौलाना फारूक अब्दुल्ला साहब मेरी जान पहचान के हैं, बहुत अच्छा ताल्लुक है, इनके नाम से फर्जी आईडी बनेगी, और वो फर्जी आईडी बनाने के बाद वो पहले देखेगा कि मौलाना फारूक अब्दुल्ला साहब फेसबुक पर किसके किसके साथ जुड़े हैं। अच्छा, मौलाना मूसा साहब के साथ जुड़े हैं, अच्छा अमानुल्लाह भाई के साथ जुड़े हैं, अच्छा फला के साथ जुड़े, जितने लोगों के साथ जुड़े हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, और धीरे धीरे 100-50 लोगों से दोस्ती कर लेगा फेसबुक पर। अब वो उस आईडी बना करके उससे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। मुझे लगेगा यार मौलाना फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम आ रहा है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ये मौलाना फारूक अब्दुल्ला साहब के नाम की फर्जी आईडी है। अब आईडी बन गई और मैं जुड़ भी गया उस आईडी से। अब वो मुझको मैसेज करेगा, मैं तो समझ रहा हूं कि मौलाना है, मैं दुआ सलाम भी हो रही है, हालचाल भी हो रही है। अब वो कोई झूठा बहाना करेगा कि मौलाना मैं उम्रा करने आया हूं, सऊदी में फंसा हूं, एयरपोर्ट पर फंसा हूं, एम्बेसी वाले जो है मुझसे पैसा मांग रहे हैं, और यहाँ मेरे पास मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, वहाँ दिल्ली में मेरे एजेंट के पास पैसा है, तो आप एक काम कीजिए, उसको पैसा दे दीजिए, मैं आके आपको दे दूँ। इस तरीके से वो मैसेज करके हमारे मदरसे के टीचर को 1.5 लाख का चूना उसने लगा दिया। अब वो उर्दू में मैसेज कर रहा है, और हमारे टीचर के उस्ताद की आईडी बना के वो मैसेज कर रहा है। इसका मतलब कि वो उर्दू भी लिखना जानता है, और उसको ये भी पता है कि हमारे मदरसे के जो मौलाना साहब है उनके कौन कौन उस्ताद हैं और किनसे उनका गहरा ताल्लुक है। इसका मतलब कि कोई बहुत पढ़ा लिखा, उर्दू का जानकार, अरबी का जानकार, मदरसे लाइन का पढ़ा हुआ इंसान है। आप सोचिए, हराम खाने का जिसको मुंह लग जाए वो क्या क्या हरकतें कर रहा है। और अभी कल की खबर है, हमारे एक बड़े खास रिश्तेदार को मैसेज आया, फोन आया रात में, मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूं, और आपके नाम से यहां मुंबई में एक खाता, बैंक में खाता चल रहा है, और एक मोबाइल का सिम चल रहा है, और आपके खाते में 2.5 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ है जो आतंकवादी घटनाओं के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप बेचारे तो सीधे साधे आदमी थर थर कांपने लगे। फिर वीडियो कॉल आया, सामने पुलिस की वर्दी में आदमी बैठा है, पीछे महाराष्ट्र पुलिस का लोगो भी लगा है। एकदम उनको यकीन आ गया। उसने कहा मैं जो बात कह रहा हूं किसी को बताना नहीं है, किसी को शेयर नहीं करना है। आपके खाते से 2.5 करोड़ रुपया निकला है, आपके खाते में गलत चीजों में इस्तेमाल हुआ है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारी जांच में सहयोग नहीं करेंगे। वो हमारे रिश्तेदार बेचारे परेशान। आज उन्होंने हमको बुलाया, मैंने कहा ये बिल्कुल फ्रॉड है, झूठ है, पुलिस इस तरीके से किसी से वीडियो कॉल पे बात नहीं करती है। मैं उनको साइबर क्राइम के थाने पे लेके गया, जब इंस्पेक्टर ने उनको सारी बातें बताई तब उनको इत्मीनान। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है, हराम खोरों की तादाद बहुत बढ़, दूसरों के बैंक से कैसे पैसा लूटा जाए, दूसरों की जेब से पैसा कैसे निकाला जाए हराम तरीके से, ये काम बहुत हो रहा है। जैसे आजकल SIR का फॉर्म भरा जा रहा है, SIR के फॉर्म भरने में कोई OTP नहीं चाहिए। अगर कोई OTP मांग रहा है फौरन ब्लॉक कीजिए उस नंबर को। व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है बैंक के नाम से कि आप, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूं और ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपका खाता जो है वो उसको हम अपडेट कर रहे हैं। खबरदार किसी इस तरीके के नामालूम लिंक पर क्लिक मत कीजिए, चंद सेकंड में आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, पूरा बैंक का अकाउंट खाली हो जाएगा। और खास तौर से जो एजेड लोग होते हैं,
कोई सरकारी टीचर है, रिटायर हो चुका है या रिटायर होने वाला है, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके बारे में उनको अंदाजा होता है इनके खाते में अच्छा खासा पैसा होगा। तो साइबर क्राइम से हमें बहुत होशियार रहना है। बात इस पर निकली कि आज ये साइबर क्राइम, ये साइबर फ्रॉड क्यों हो रहे हैं? कि हराम खाने के लोगों को लत लग, लोगों को इससे मतलब नहीं है पैसा कहां से आ रहा है, लोगों को इससे मतलब पैसा आना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें हम सबका रोल है। मेरी माए बहनें अगर बात सुन रही हैं, उनसे भी कहूंगा, अगर आपका शौहर हलाल तरीके से कमा रहा है और आपके 2-4 शौक पूरे नहीं होते, कई साल से आप कह रही हैं सोने का मुझको एक ईयररिंग बना के दे दे, और शौहर बेचारा नहीं उसकी कमाई में गुंजाइश बन रही, तो मेरी माँ बहनों सब्र से काम ले लो। तुम्हारी पसंद का सूट नहीं दिला पा रहा है शौहर, तो हराम कमाई की तरफ शौहर को आमादा न करो, हलाल को काफी समझो। और अगर आपको सब्र करने में मुश्किल आ रही तो इस उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतें, अल्लाह अकबर, हमारी माएं, हमारे नबी की बीवियां, कभी उनका लाइफ स्टाइल देख लो, कभी उनका तर्ज जिंदगी देख लो, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी। आज अल्लाह अकबर, हम तो सर्दियों में गीजर से वजू कर रहे हैं, हमारे घरों में गैस के चूल्हे पे खाना बन रहा है, हमारे घरों में फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है। नबी के दौर की औरतें और हमारे नबी की बीवियों ने 2-2 महीना ऐसा काटा है, घर में चूल्हा नहीं जला है। अम्मा आयशा कहती हैं 2 महीने तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी के घर में चूल्हा नहीं जला है। खजूर खा करके और पानी पी करके आले मोहम्मद ने 2-2 महीने गुजारे। मेरी माँ और बहनों, सब्र भी तो कोई चीज़ है, कनात भी तो कोई चीज़ है। अगर अल्लाह ताला सुकून की रोजी दे रहा है और आप अपने घर में चैन से अपने बच्चों के साथ इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। हराम करो कभी इख्तियार मत करो। हराम की कमाई घर में आएगी, वल्लाह घर का सुकून चला जाएगा, घर की बरकत चली जाएगी, घर में तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी, घर में बिगाड़ शुरू हो जाएगा, घर में फसाद शुरू हो जाएगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है, रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अपने घरों की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम अपने और अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की फिक्र करें। अल्लाह हमें तौफीक दे कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक हम अकीदे तौहीद पर कायम रहें और अपने बच्चों को भी इसी अकीदे पे छोड़ के जाएं। रब्बुल आलमीन हमें अपनी शादी ब्याह में सादगी को अपनाने की तौफीक दे, शादी ब्याह में सुन्नत रसूल को अपनाने की तौफीक दे। इलाही आलमीन हमारे घरों में जो बिगाड़ हैं, जो रिश्तों में कड़वाहटें हैं, कहीं नंद और भाभी में कड़वाहट है, कहीं सास और बहू में कड़वाहट है, कहीं भाई भाई में कड़वाहट है, अल्लाह सबके दिलों में एक दूसरे का एहतराम और मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह ये कड़वाहटें ख़त्म कर दे, रिश्तों की एक खटास ख़त्म कर दे। अल्लाह एक दूसरे के रिश्ते को समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो लोग नमाजों से दूर हैं उनको नमाजी बना दे। रब्बुल आलमीन जो रोज़गार से परेशान हैं उनके रोज़गार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। इस मुल्क में वो ताकतें जो मुल्क को बांटना चाहती हैं, जो मुल्क के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती हैं, अल्लाह ऐसी ताकतों को नाकाम कर दे। अल्लाह अमन और इंसानियत और भाईचारे की बुनियादों पर जो लोग मुल्क को चलाना चाहते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को तरक्की अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए, हमारे जानो माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। इलाही आलमीन हमारी वो बहनें जो किसी नादानी में आकर कुफ्फार के नरगे में चली गई हैं, ईमान को छोड़ दिया है, मुर्तद हो गई हैं, ऐ अल्लाह ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले, सांसों की डोर थमने से पहले, दिल की धड़कन बंद होने से पहले, ऐ अल्लाह उन्हें वापस ईमान की राह पे आने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी बच्चियों, हमारी बेटियों को जिंदगी की आखिरी सांस तक दीन इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। और अहले ईमान के खिलाफ जो नई नई साजिशें रची जा रही हैं, ऐ अल्लाह तो ऐसे असबाब पैदा कर दे कि ये साजिशें बेनकाब हो जाएं और जो मुजरिम हैं, हकीकी मुजरिम हैं, उनका चेहरा दुनिया के सामने आ जाए। रब्बुल आलमीन हमें जब तक तो दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान पर ज़िंदा रख और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम।